आने जाने वालों से, ये इसका धंधा है ना। अब उसको आदत पड़ गई है मांगने की, क्या करने की। आज मसीहत में भी बहुत सारे भिखारी हैं जिनको मांगने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन अब वो भिखारी नहीं, अब वो बच्चे हैं, लेकिन फिर भी क्या बने हुए हैं, कैसे मांगते हैं परमेश्वर से। पिछले दिनों में गाना गा रहा था कोई, आशीष दे आशीष दे आशीष दे आशीष दे। मैंने कहा प्रभु इसकी आंखों को खोल से पता चले कि आज ऑलरेडी इसको मिल चुकी है, इसकी आंखें ज्योति में होने की जरूरत है। और कई बार परमेश्वर ऐसे बोलते हैं, दया कर दया कर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, है ना। लेकिन अब हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी आंखों को खोले और हमें पता चले हमारे पास क्या है। हमारे पास यहोवा का तेज है, और जो यहोवा का तेज है वो आपके हालातों को बदलने की ताकत रखता है। आपको परमेश्वर ने कुछ दिया है, और जब वो उनकी तरफ देख रहा था कि ये भी मुझे कुछ देंगे। अब सोना चांदी पता क्या था उस समय में, करेंसी थी। क्या थी, करेंसी थी उस समय में, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। और कहता कुछ तो मिलेगा भैया, सोने का तो चांदी का तो मिलेगा। पतरस कहता जो तू ढूंढ रहा है ना वो हमारे पास नहीं। हो सकता आज आपके पास पैसा ना हो, लेकिन आपको परमेश्वर ने कुछ दिया है, कुछ धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। और बाइबल में पता क्या लिखा है, उसकी असीमत सामर्थ। मैं चाहता हूँ वो वचन भी पढ़ेंगे, उसकी असीमत सामर्थ। क्या उसकी, जब ये वचन पढ़ेगा ना यूट्यूब के ऊपर, इसको 5-10 बार सुनना, और 5-10 बार सुनकर इसको अपने अंदर ले लेना। आप देखना आपकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं। सब बोलो हालेलुया। कहाँ रखा है धन उसने, मिरास की महिमा का धन कहाँ है, कलीसिया कहाँ है, मिट्टी के बर्तनों के अंदर रख दिया उसने। मिट्टी का बर्तन कौन है ना। आदम को परमेश्वर ने कैसे रचा, बाइबल बोलती है मिट्टी से रचकर उसके अंदर परमेश्वर ने अपनी महिमा को डाल दिया। वो परमेश्वर की महिमा को कैरी कर कर चलता था, वो जहां भी जाता था महिमा उसके साथ साथ चलती थी। और बाइबल बताती है जब पाप किया तो पाप के कारण महिमा से रहित हो गया, और जितने भी लोग उसके द्वारा आए सब महिमा से रहते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझे फिर से ये धन इनको वापस करना है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह जब क्रूस पर आए, यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया, क्योंकि यीशु मसीह को पता था जब तक मैं क्रूस पर अपना जान नहीं दूंगा और मरकर मुर्दों में से जी नहीं उठूंगा, तब तक पवित्र आत्मा महिमा इस संसार के ऊपर नहीं आएगी। और वो महिमा वापस लौट आई। और यहाँ पर वो कह रहा है उठ, क्योंकि महिमा आ गई है, प्रकाश आ गया है, तेज आ गया है। अब हमें उठ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि हम अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं करते। अब देखो वो भी कहते भैया कुछ नहीं, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ है, हमारे पास यीशु मसीह नासरी का नाम है। और कहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। पहले क्या थे, वो साधारण लोग थे, वो भी हमारे जैसे लोग थे। पतरस हमारे जैसा था, वो 120 लोग हमारे जैसे थे, लेकिन जब तेज उनके ऊपर उतरा तो फिर वो साधारण नहीं रहे। आप साधारण नहीं हो, कहो मैं साधारण नहीं हूँ। आपको हर उस शीशे के सामने खड़े हो जाओ, कहो मैं साधारण नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर का तेज मेरे ऊपर उतना है। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है? अगर नहीं पाया तो आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर आपको देंगे। अगर आप विश्वास करेंगे, आप दिल को खोलेंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देखो परमेश्वर देता है, कोई इंसान नहीं देता। इंसान एक माध्यम हो सकता है, लेकिन कौन देता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? कौन देता है बोलो? अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? मांगोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खुल जाएगा। परमेश्वर ने कहा तुम अच्छे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे, बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यीशु मसीह जिस कलीसिया को लेने आ रहे हैं ना, कौन सी कलीसिया है वो? पढ़े एक वचन, चलो इफ्सियों के खत में जाते हैं जल्दी से। इफ्सियों के खत में, इफ्सियों का खत खोले जल्दी से, 5:22-23 पढ़ेंगे जल्दी से। मैं चाहता हूँ जल्दी से पढ़ें, हमारा समय जल्दी से निकलता जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये बड़ा खास एक संदेश है, आप लोगों को पूरा संदेश मिलना बहुत जरूरी है। हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। आगे, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए
दे दिया। हाँ, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। क्या किया फिर यीशु ने आपके लिए, कलीसिया के लिए क्यों दे दिया उसने? ताकि अपने वो है ना वो बलिदान के द्वारा क्या बनाए आपको, वचन के द्वारा क्या करे, वचन के द्वारा। हाँ वही लगाना, बैक करना, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, कि उसे एक तेजस्विनी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, है ना। तेजस्विनी कलीसिया कैसे खड़ी होगी? परमेश्वर का तेज जब कलीसिया के ऊपर उतरेगा, और वो कहता है यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज का मतलब परमेश्वर की महिमा है। तेज एक शब्द आया, उसके लिए एक और शब्द है महिमा, जिसको हम इंग्लिश में ग्लोरी भी कहते हैं। परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर उतर आई है। जब आपने यीशु मसीह को जीवन दिया तब वो महिमा आपके अंदर आ गई थी। अब देखो यीशु आपके अंदर आए हैं, तो क्यों आए यीशु आपके अंदर? इसलिए आए हैं ताकि वो जो यीशु अंदर आए ना, वो चाहते हैं कि अब आप नजर ना आए। कौन नजर आए? कौन नजर आए? बोलो, कौन नजर आए? यीशु नजर आए, है ना। तो यहोवा का तेज क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो आपको तेजस्विनी कलीसिया बनाता है। जिसको लेने आ रहे यीशु, को कौन सी कलीसिया है? परमेश्वर की कलीसिया कमजोर नहीं, और उसकी सामर्थ हम में, किसमें है ना। हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, मसीह की देह है, और हम सिंगल भी हम सबके अंदर परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। यीशु हम सबके अंदर है। वो कहता है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हम सामर्थ आपके अंदर है, जब विश्वास करेंगे वो सामर्थ क्या बन जाएगी आपके अंदर? महान बन जाएगी, है ना। हम शक में ज़िंदगी जीते हैं, कई बार 10 साल हो गए हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, आज में डीले डाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाए कि हमारे अंदर कौन है। और वो कहता है परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करती है? विश्वास के द्वारा। इसलिए यीशु ने कहा जो विश्वास करेगा वो काम करेगा जो मैंने किए, और उससे भी बड़े बड़े काम। वहाँ पे यीशु ने ये कहा कि चेले करेंगे, प्रेरित करेंगे, पास्टर करेंगे। यीशु ने कहा जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा। टाइटल की जरूरत नहीं है, जो विश्वास करेगा वो काम करेगा। मैं जब विश्वासी था तब मैंने काम किए, और परमेश्वर ने काम किए मेरे द्वारा। क्यों काम किए? क्योंकि मैंने काम करना चाहा, मैंने चाहत रखी, तो प्रभु ने क्या किया? मैंने विश्वास किया, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। विश्वास करेंगे प्रभु आपको इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। वो कहता है परमेश्वर की सामर्थ हम में कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के द्वारा। इस बात को समझना गौर से। वो कहता है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के द्वारा जो उसने मसीह यीशु में किया, कि उसको मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, हाँ आगे, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। किसकी बात कर रहा है वो? यीशु की बात कर रहा है। यहाँ तो यीशु की बात हो रही है, लेकिन यीशु और अब हम दो नहीं हैं। यीशु और अब हम क्या हैं? एक है। एक ही पुत्र है। कितने पुत्र हैं? एक ही पुत्र है। मसीह सर है और कलीसिया उसकी बॉडी है ना। हम परमेश्वर की फुलनेस है, परिपूर्णता है। कलीसिया जो है वो परमेश्वर की फुलनेस है। अब सर काम नहीं करता, सर क्या करता है? सिर्फ कमांड करता है। हालेलुया। कितने लोगों को पता है सर काम करता है? सर बॉडी को बोलता, हाथ को बोलता काम कर, पैर को बोलता काम कर। हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं सब किसके साथ कनेक्ट हैं? हमारे सर के साथ कनेक्ट है। इसलिए वो देगा क्या है? वो सर है, कलीसिया का सर है। और यहाँ पर लिखा है सब प्रकार की प्रधानता के ऊपर। पता किसकी बात हो रही है? जितनी भी ये प्रधानताएं हैं शैतान के राज्य की, उसकी बात कर रहा है। शैतान का राज्य पता क्या है? शैतान के राज्य में क्या है ना? पदवियां हैं, प्रधान हैं, उसके नीचे क्या है? अधिकार है। उसके नीचे प्रधानता के नीचे भी क्या है? अधिकार है। और उसके नीचे क्या है? जो उनकी सामर्थ है और प्रभुता है। और हर एक नाम के ऊपर, ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसके ऊपर यीशु का नाम है। और वो नाम किसको मिल गया? अब किसको मिल गया वो नाम? क्या कहा यीशु ने? मेरे नाम से करोगे, क्योंकि इसके नाम में क्या है? सामर्थ है। सब चीजों के ऊपर यीशु के नाम में सामर्थ है। ये सामर्थ किसके नाम में है? यीशु के नाम में। प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है, फास्टिंग करना बड़ा जरूरी है,
लेकिन विश्वास करना उससे भी बढ़कर जरूरी है। अगर आप फास्टिंग करते हो, विश्वास नहीं करते, सामर्थ काम नहीं करेगी, है ना। अगर आप बाइबल पढ़ते हो लेकिन बाइबल के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो वो सामर्थ काम नहीं करेगी। तो वो कहता बिठाया, सब चीज़ों के ऊपर बिठाया और सब कुछ उसके पाँव तले, समझो इस बात को, सब कुछ कहाँ कर दिया, उसके पाँव के तले कर दिया है। अब पाँव कौन है? जितनी भी बॉडी है गर्दन से नीचे नीचे वो सारी कौन है? वो चर्च है। और तख्त पर सिर्फ यीशु नहीं बैठा, यीशु के साथ आप भी उसी तख्त पर बैठे हो, पिता की दाहिनी ओर। अब दाहिनी ओर क्यों बैठे हो? दायां हाथ जो है बड़ा शक्तिशाली होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं अपना दायां हाथ बढ़ाकर तुम्हें संभाल लूंगा। बाएं हाथ में शक्ति है कि दाएं हाथ में शक्ति ज़्यादा? हाँ मुझे बताओ किस हाथ में शक्ति है? ये अधिकार को दिखाता है। आप कहाँ बिठाए गए हो? अधिकार की जगह में बिठाए गए। हालेलुया। यीशु के साथ बिठाए गए। और वो कहता है सब कुछ के पाँव तले कर दिया। हाँ आगे, ये उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है। देह कौन है? देह कौन है? बोलो, अरे जोर से बोलो, देह कौन है? अब ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी एज है आपकी, अब ये मैटर भी नहीं करता कि आप पढ़े कितने। यीशु को सब वस्तुओं पर श्रोमणी ठहरा किसको दे दिया? कलीसिया के पास यीशु नजर नहीं आता। कुछ लोगों के पास नजर आता है, कुछ लोगों के पास नजर नहीं आता। यीशु सबके द्वारा काम करता है। किसके पास है? मैं चीज बताऊँ आपको, पास्टर भी कलीसिया का एक हिस्सा है ना। भविष्यवक्ता, अपोस्तल, प्रेरित, ये सब क्या है? ये भी चर्च का एक हिस्सा है। वो भी यीशु की देह का एक अंग है। कितने लोग बिलीव करते हैं? बिल्कुल आपके जैसा ही है पास्टर, और हम पूरा मिलकर चर्च है। कंप्लीट चर्च पता कैसे होता है? पास्टर को मिलाकर, प्रेरित को मिलाकर कंप्लीट चर्च होता है। और यीशु किसको दिया है? भविष्यवक्ता को नहीं दिया, प्रेरित को नहीं दिया, पास्टर को नहीं दिया, टीचर को नहीं दिया। किसको दिया है? कलीसिया। क्योंकि कलीसिया क्या है? उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है। वो पता क्या बात कर रहा है? वो कहता है यीशु कलीसिया के बिना पूरा नहीं होता, है ना। जैसे पति पत्नी के बिना पूरा नहीं है, जैसे पति की पत्नी जो है वो क्या? उसकी देह है। देह के बिना कोई व्यक्ति पूरा है? अगर देह काम ना करे तो सर क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये उसकी क्या है? परिपूर्णता है। आगे लगाना जल्दी से। और ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और लोग समझ नहीं पाए हम क्या है। ਅਸੀਂ तो कह रहे हैं पैरों के ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ जगह दे, गाने ऐसे बने हुए हैं, है ना। बने ना गाने ऐसे, मैंने पैरों के ਵਿੱਚ की कर जगह दे दी, है ना। तो पैरों में जगह नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अब पैरों में जगह नहीं आपकी। अब कहाँ है? आप यीशु मसीह के दिल का टुकड़ा हो, अब यीशु मसीह के बच्चे हो। थोड़ा बच्चा है कोई, मान लो आपका बेटा है, उसकी जगह कहाँ? पैरों में है कि कलेजे के साथ है? आपके बच्चे की जगह कहाँ? मुझे बताओ, कितने करते हो? चल पैरों से बह, तेरी जगह पैरों के बीच है। ऐसा बोलते हैं उसको। जब आप उसके बच्चे हो, आप अगर किसी कुर्सी पे बैठे हो ना, आप कहाँ बैठाते हो उसको? अपनी गोदी में बैठाते हो। अब आपकी जगह यीशु की गोद में। तो वो कहता है आप उसकी परिपूर्णता, आप उसकी देह हो। यीशु अकेला नहीं बैठा वहाँ पर, वो कलीसिया को ले गया उठा के ऊपर, है ना, एक पोजीशन पे, एक अधिकार वाली जगह पे। हालेलुया। कहो मेरे पास अधिकार है। इस्तेमाल नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अधिकार मिला है इस्तेमाल करने के लिए। शैतान की नो एंट्री कर दो अपने घर में, अपने बच्चों के जीवन में। आपको अधिकार दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि जो यीशु अब आपको मिला है वो यीशु सब चीज़ों के ऊपर शिरोमणि ठहराकर फिर कलीसिया को दिया गया है। आपके पास वो यीशु नहीं है जो चरनी में था, ना वो यीशु जो क्रूस में था, ना वो यीशु जो कब्र में था। आपके पास वो यीशु है जो मुर्दों में से जिंदा है और सब चीज़ों के ऊपर जीवन प्राप्त करते हैं। अब आपको वो यीशु दे दिया गया है। इसलिए वो कहता है उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज है आपके ऊपर। 61 आत्मा कहता है यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है, यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है। बंधुओं को छुड़ाने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया है।